जब अपनाई भाई राक्षस निकले आए तो जिंदगी के सारे सुख फीके हो जाते हैं। अपना ही भाई यदि राक्षस निकले आए तो जिंदगी की हर खुशी अधूरी हो जाती है, जिंदगी का हर सुख अधूरा हो जाता है, जिंदगी की हर सफलता अधूरी सी लगती है। एक बात कहना, क्यों दुख क्यों सुख में, सुख जो है क्यों दुख में बदल जाता है? क्योंकि जब भी कोई अच्छा काम होता है तो अपनी बात को शेयर करने के लिए एक भाई की जरूरत पड़ती है? लेकिन भाई शेयर करने लायक न हो, वो खुश होने के बजाय फूक जाए तो फिर बताओ वो सुख पूरा कहां हुआ? अर्जुन ने यही तो कहा था कि हे गोविंद, मैं युद्ध करके मैं उन्हीं को मार दूंगा जिन्हें अपनी विजय की सूचना दे करके मैं खुश होता, और बेखुश होते। जब मैं सूचना देने के लिए कोई रहेगा ही नहीं तो मैं इस राजपाट का क्या करूंगा, उस विजय का क्या करूंगा? ये मेरे पिता में भीष्म है, दादा है मेरे। एक बार मैं जंगल से युद्ध का अभ्यास करके आया था, मेरे धूल में सने हुए पूरे वस्त्र, मैंने चरण छू के आगे बढ़ने की कोशिश की तो पता है पितामह ने मुझे रोक करके कहा, आज गले नहीं लगेगा बेटा। अर्जुन ने रोक करके कहा, अभी धूल लगी है ना। तब पितामह ने कहा, बेटा, अपना बेटा, अपनी संतान, अपना व्यक्ति धूल तो क्या कीचड़ में भी सना हो ना तो भी कलेजे से लगाने में आनंद आता है, और तू धूल की बात कर रहा है? तू कीचड़ में भी सन के आ जा तो भी तेरे को कलेजे से लगा करके मुझे सुकून मिलेगा। अर्जुन कहता है कि जब मैं किसी के मुकुट को जीत लूंगा तो मैं अपने बाबा की पैरों में रखने के लिए ही तो जीतूंगा, लेकिन मुझे सबसे पहले बाबा पे ही बाण चलाना पड़ेगा जिसकी गोदी में मैं लोरी सुन के सोया हूं, जिनके चरणों में मैंने अपना आश्रय पाया है और मेरी धनुर्विद्या से वो ही खुश होते थे, उन्हीं की छाती को मेरे बाण बेधेंगे। ये कैसा मेरे सामने धर्म संकट है माधव। अर्जुन रो पड़े हैं, हाथ से गांडीव छूट गया है। तो सोचो, जो भाई हमारे सुख को देख करके जब सुखी न हो तो ऐसे भाई के साथ में जिंदगी कैसे गुजारा हो? है? नहीं तो हम यही तो चाहते हैं कि जब हम कोई विजय प्राप्त करेंगे तो भैया को बताएंगे, खुश हो जाएगा। लेकिन जब वो राक्षस पैदा हो गया, हमारे अपने ही उत्कर्ष से, विजय से दुखी हो जाए। है? लेकिन यदि भरत का चरित्र किसी के जीवन में उतर जाए तो सचमुच वह परिवार स्वर्ग नहीं बैकुंठ हो जाएगा। बैकुंठ अवध सचमुच में तब अवध बनेगी जब भरत जैसे भाई किसी को प्राप्त हो जाए, भरत जैसा भैया किसी को प्राप्त हो जाए तो रोज भगवान का धन्यवाद बोलना, रोज भगवान का आभार प्रकट करना, आभार मानना। तो जैसे ही भरत जी से सब लोगों ने कहा तो भरत जी ने एक ही बात कही कि बिनु देखे रघुनाथ पद जिय की जरने न जाए। बिनु देखे रघुनाथ पद जिय की जरने न जाए। हाथ जोड़ करके मेरी सभी से प्रार्थना है कि मोए राम जी के दर्शन कराए दो, फिर तुम जो आज्ञा दोगे मैं वही को पालन करूंगा। पूरी अयोध्या खुश हो गई। जब चलने लगे ना तो एक दूती आई, एक दासी भरत जी के पास, और बोली, भरत भैया, मैं माता केकई की दासी हूं। बोलो। बोले वो भी
राम से मिलने के लिए जाना चाहती हैं। जो हो गया सो तो हो गया, पता नहीं कौन माथे पे आके बैठ गया, लेकिन अब उन्हें बहुत पछतावा है और अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हैं और वो राम से मिलने जाना चाहती हैं। भरत जी ने कहा, मेरा उन लोगों से विरोध है जो राम से दूर हैं और राम से दूर होना चाहते हैं और राम से दूर करना चाहते हैं, लेकिन जो राम की तरफ कदम बढ़ाए मैं उसे अपने माथे पर रख कर के ले जाना चाहता हूं, उससे मेरा कोई बैर नहीं। कई जैसे को भी संग लेके जाए वही तो साधु है। समाज के उन अनधिकारी लोगों को भी राम से मिलाने का प्रयास करे वही तो साधु है। इसलिए भरद्वाज जी ने कहा था, तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु। अच्छा, भाई का कलेश में होना, दुष्ट भाई को लेके, गलत भाई को लेकर के कलेश में क्यों होता है भाई? अरे वो अपनी जिंदगी जिए, हम अपनी जिंदगी जिए, दुखी क्यों होते हैं? इसका एक बहुत गहरा कारण बता रहा हूं। क्योंकि मां की एक कोख से जन्म लेने के कारण रिश्ता भीतर से टूट नहीं पाता है। आपके मन को बात भाए तो उसका समर्थन करिए, रिश्ता टूट जाए तो सुखी हो जाए, लेकिन रिश्ता टूट नहीं पाता और वो अपने जैसा हो नहीं पाता है। आगे कुआ पीछे खाई और दोनों तरफ से आफतें आई, तो रिश्ता भीतर से टूट नहीं पाता। दुख का कारण ये है, और वो अपने जैसा हो नहीं पाता। सबसे ज्यादा दुख का कारण ये बनता है। भरत के इस चरित्र को प्रवेश करूं, मैं भाई भाई की बात करूं,